अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। एक दुआ सुन लीजिए, ईमान पर खात्मा हो। अगर आप चाहते हैं कि ईमान पर खात्मा हो, क्योंकि आपने ये सुना ही होगा कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम एक बारिश मौत से पास रह जाएं तो हम अगर ईमान वाले हैं तो बेईमान वाले हो सकते हैं, यानी काफिर हो सकते हैं। और जो काफिर हैं वो अगर एक बारिश मौत उनकी रह जाए तो वो ईमान वाले हो सकते हैं, उनका खात्मा ईमान पर हो सकता है। इसलिए हमें हर वक्त अल्लाह से डरते रहना चाहिए और अल्लाह से हर नमाज में दुआ मांगना चाहिए कि हमारा खात्मा ईमान पर हो। इसकी दुआ भी है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअदा इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। एक बार और सुन लें, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअदा इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। सूरह आल इमरान की 8वीं आयत है। सूरह आल इमरान की 8वीं आयत। अब आप सुनिए इस्लामी तारीख में मस्जिद क़बा की तारीख और पहला जुमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 3 मील के फासले पर एक छोटी सी बस्ती क़ुबा है। यहाँ अंसार के बहुत से खानदान आबाद थे और कुलसूम बिन बदम इनके सरदार थे। हिजरत के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले क़ुबा में क़याम फरमाया और कुलसूम बिन हदम के घर मेहमान हुए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ अपने मुबारक हाथों से एक मस्जिद की बुनियाद डाली जिसका नाम मस्जिद क़बा है। मस्जिद की तामीर में सहाबा के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी काम करते थे और भारी भारी पत्थरों को उठाते थे। यही वो मस्जिद है जिसकी शान में कुरान मजीद में है। यानी इस मस्जिद के इसकी आयत का मतलब बता रही हूँ, यानी इस मस्जिद की बुनियाद पहले ही दिन से परहेजगारी पर रखी गई है। वो इस बात की ज्यादा मुस्तहक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें नमाज के लिए खड़े हों। इसमें ऐसे लोग हैं जिनको सफाई बहुत पसंद है और अल्लाह पाक साफ रहने वालों को दोस्त रखता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ 14 दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ 14 दिन क़याम फरमाया और रबीउल अव्वल 1 हिजरी को जुमे के दिन रवाना हुए। बनी सालम के घरों तक पहुंचे थे कि जुम्मे का वक्त हो गया। आपने जुमे की नमाज अदा फरमाई और खुतबा दिया। ये इस्लाम की जुमे की पहली नमाज थी। आपके साथ तकरीबन 100 आदमी नमाज में शरीक थे। अल्लाह की कुदरत, जुबान दिल की तर्जुमान है। अल्लाह ताला ने हमको जुबान जैसी नेमत अता फरमाई। इसके जरिए जहाँ मुख्तलिफ चीज़ों का जायका मालूम होता है, वहीं ये दिल की तर्जुमानी का फरीज़ा भी अंजाम देती है। जब दिल में कोई बात आती है तो दिमाग इस पर गौर व फिक्र करके अल्फाज व कलमात जमा करता है। फिर वो अल्फाज व कलमात खुद कार मशीन की तरह जुबान से निकलने लगते हैं। गोया कि सुनने वालों को इसका एहसास भी नहीं होता। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से इंसान के दिलो दिमाग और जुबान में कैसी सलाहियत पैदा की। बेशक ये अल्लाह ही की कारीगरी है। एक फर्ज के बारे में, रुकू व सजदा अच्छी तरह न करने पर वईद। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदतरीन चोरी करने वाला शख्स वो है जो नमाज में से भी चोरी कर ले। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम हमने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, नमाज में से किस तरह चोरी करेगा? फरमाया, वो रुकू और सजदा अच्छी तरह से नहीं करता है। इब्न खज़ीमा 643। एक सुन्नत के बारे में, सोने के आदाब। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोने का इरादा करते तो अपने दाहिने हाथ को दाहिने गाल के नीचे रखकर सोते। फिर 3 बार ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा क़नी अज़ाबका यौमा तबअसु इबादक।
ایک بار اور سن لیجئے دعا. سوتے ٹائم یہ پڑھتے تھے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک. ابو داؤد کی 5045. ایک اہم عمل کی فضیلت. 3 آدمی اللہ کی ضمانت میں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی کی اللہ نے ضمانت لے رکھی ہے. اگر وہ زندہ رہیں تو بقدر ضرورت روزی ملتی ہے، اور اگر وفات پا جائیں تو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرماتا ہے. ایک وہ جو گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہے. دوسرا وہ جو مسجد گیا تو اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہے. تیسرا راہ خدا میں نکلنے والے کا اللہ تعالیٰ ضامن ہے. صحیح ابن حبان 500. ایک گناہ کے بارے میں. مرد و عورت کا ایک دوسرے کی نقل کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورت پر لعنت فرمائی جو مرد کی نقل اختیار کرتی ہے، اور ایسے مرد پر لعنت فرمائی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے. ابن ماجہ 1903. خلاصہ مرد کا عورتوں کی شکل و صورت اختیار کرنا اور عورت کا مردوں کی شکل و صورت اختیار کرنا ناجائز اور حرام ہے. دنیا کے بارے میں. دنیا کی محبت بیماری ہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ کیا میں تم کو تمہاری بیماری اور دوا نہ بتاؤں؟ تمہاری بیماری دنیا کی محبت ہے اور تمہاری دوا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. شعب الایمان 10,244. آخرت کے بارے میں. دوزخ میں بچھو کے ڈسنے کا اثر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں خچروں کی طرح بچھو ہیں. ایک بار جب اس میں سے ایک بچھو ڈسے گا تو دوزخی 40 سال تک اس کی جلن محسوس کرے گا. مسند احمد 17,260. طب نبی سے علاج. درد سر کا علاج. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی تیل لگائے تو اپنی بھووں سے ابتدا کرے، اس لیے کہ درد سر کو دور کرتا ہے. یہ ارشاد فرمایا درد سر کو روک دیتا ہے. کنز المال 17,206. قرآن کی نصیحت. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والوں اللہ سے سچی پکی توبہ کر لو، امید ہے کہ تمہارا رب تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے اور جنت میں داخل کر دے. سورہ تحریم 8 آیت. تو غور سے سنیے اور اس پر عمل کریے. جو باتیں بتائی گئی ہیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے. صراط مستقیم کی دعا مانگیے، ہدایت پہ رہنے کی دعا مانگیے. آخر وقت تک اللہ ہمیں ایمان پہ ثابت قدم رکھے. آمین.